Radhika. Welcome to my channel Grow with Radhika. Thank you for showing so much love and support to my channel. Keep inspiring me with your likes, shares and subscriptions. And video को end तक देखिएगा because the video is going to be very interesting and very informative. आज मैं बात करने वाली हूँ the famous author रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी किताब Rich Dad Poor Dad's Cash Flow Quadrant के बारे में। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं there are 4 different categories in which people earn money and जिसकी वजह से कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेती हैं और कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो जिंदगी भर काम करते रहते हैं और कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। सो द वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज स्टिक टिल द एंड। हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब ऐसी आज़ादी जहां आपको पैसों की चिंता ना करनी पड़े, आपको अपने ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, आपके सपनों का घर हो, सपनों की गाड़ी हो, यू कैन ट्रेवल टू एनी प्लेस ओनली बाय स्ट्रेटेजिकली मैनेजिंग योर मनी एंड इंक्रीजिंग योर इनकम पोटेंशियल। इंटरेस्टिंग इजंट इट? आइए कैश फ्लो क्वाड्रेंट को अच्छे से समझते हैं। एज यू कैन सी, अकॉर्डिंग टू दिस कैश फ्लो क्वाड्रेंट there are 4 ways to produce income: linear income versus leveraged and residual income. चलिए इसको डीप में समझते हैं। There are 4 different categories. और कौन सी categories हैं? E or an employee, S or someone who is self-employed, the third category is B or the business owner, and the fourth and the most interesting category of an investor. तो एक एक करके हम each category के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन करने के लिए हमें कौन सी कैटेगरी में पहुंचना पड़ेगा। सो द फर्स्ट कैटेगरी इज ऑफ एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय इज समवन हु डज अ जॉब, जो कि काम करते हैं और जब तक अपने टाइम के साथ अपने मनी को ट्रेड करते हैं, मतलब जब तक वो ऑफिस जाते हैं तब तक वो पैसे कमाते हैं, जब वो ऑफिस नहीं जाते हैं या जब अपना काम नहीं करते हैं तब उनके पास पैसे नहीं आते। They are not earning anything, right? The second category is of self-employed. मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, so the doctor falls in the category of employee. When the same doctor opens a clinic, so the doctor becomes self-employed. And what do they have? They have time, they have money. That means वो अपनी नौकरी के बाहर अपने फ्री टाइम में या अपने हिसाब से वो काम कर सकते हैं and they can earn money. But here also they are trading time with money. मतलब जब तक क्लिनिक खुला रहेगा तब तक ही वो they can earn money, right? अगर क्लिनिक बंद है तो क्या डॉक्टर इनकम कर पाएंगे? No. Let's come to the third category or the category of a business owner. Third category of a business owner like Mark Zuckerberg, फाउंडर ऑफ फेसबुक, राइट? उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बिजनेस ओपन किया, राइट? एंड देन उसके बाद क्या किया? कुछ एम्प्लॉयज एम्प्लॉय किए एंड देन व्हाट ही इज डूइंग, ही इज एक्सपैंडिंग हिज बिजनेस एंड हु इज टेकिंग केयर ऑफ हिज बिजनेस? उनके एम्प्लॉयज, राइट? सो यहाँ पे उन्होंने एक बिजनेस ओपन किया एंड उनके एम्प्लॉयज जो है उनके लिए काम कर रहे हैं। सो अगर वो एक दिन छुट्टी भी लेते हैं तो उनके बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। या फिर वो अपनी टाइम में अगर वो दूसरे किसी बिजनेस के बारे में, नेगोशिएशन के बारे में सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो भी उनके बिजनेस के टर्नओवर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नाउ कम्स दिस मोस्ट इंटरेस्टिंग कैटेगरी एंड द फोर्थ कैटेगरी कॉल्ड द कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर। कैन यू सी द पिक्चर ओवर हियर? आप पहचान सकते हैं ये कौन है? यस, द रिचेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, राइट? आपको everyone knows about him and everyone knows कि वो कब से वो शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं। He has got a huge sum of money and he is only the investor. उन्होंने इतने पैसे कमाए हैं सिर्फ ट्रेडिंग करके एंड स्ट्रेटेजी वाइज अपनी इन्वेस्टमेंट को स्ट्रेटेजी वाइज चलाते, राइट? हम सब चाहते हैं वॉरेन बफेट जैसी जिंदगी। सच बताइए, चाहते हैं कि नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते हैं। लेकिन हम सबकी जिंदगी कहाँ से कैसी रह जाती है? इन द कैटेगरी ऑफ ई, लाइक द एम्प्लॉय, थका हारा, जिसके पास ना तो टाइम है ना तो मनी है, दिन भर मेहनत कर रहा है। Now I'm going to tell you the most shocking fact
95% people fall in the category E. They have to sacrifice their dreams and settle for an average life. पूरी जिंदगी भर वो काम करते रहते हैं और उनके सपनों के बारे में वो कभी सोचते भी नहीं. Right. ये तो थी problem. Let's come to the solution now. Now I'm going to tell you the ways how you can reach from category E to category I. मतलब आप अपनी एम्प्लॉय कैटेगरी से कैसे आप एक इन्वेस्टर की कैटेगरी तक जा सकते हैं और आप कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ. ध्यान से सुनिएगा और आखिर तक बने रहिएगा. तो फिर क्या करें? फर्स्ट, अपग्रेड योर स्किल्स एंड अर्न बाय अप्लाइंग द स्किल. जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप कोई जॉब करते हैं, उसके साथ साथ आप कोई भी नई स्किल सीखें, जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग सीखें, या फिर हो सकता है आपका अपना कंसल्टेशन शुरू करें. जिस बारे में आप जानते हैं आप उस बारे में अपनी कंसल्टेशन शेयर करें लोगों के साथ, जिससे आपको एक वर्क एक्सपीरियंस भी जनरेट होगा एंड जॉब के साथ साथ यू कैन ऑल्सो have more money in your free time. You can earn more money in your free time, right? Next, what you can do is you can start a business while studying or doing a job. पढ़ते हुए या फिर आप एग्जिस्टिंग काम करते हुए एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं एंड उस पर टाइम दे सकते हैं. धीरे धीरे वो ग्रो करेगा एंड ऑफ कोर्स यू विल हैव एन accumulated wealth. Let me tell you a few ideas where you can start a business without spending a lot of money. पहली बात जो मैं कहने वाली हूँ वो है फ्रीलांसिंग. क्या करना है फ्रीलांसिंग में? आप कोई भी, मान लीजिए आप डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम करते हैं इन योर जॉब, आप यही काम अपने फ्री टाइम पे कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर, जहाँ पे आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं एंड यू कैन अर्न फ्रॉम मल्टीपल कंपनीज. द सेकंड ऑप्शन दैट यू कैन एक्सप्लोर इज ब्लॉगिंग. अगर आपको राइटिंग का फ्लेयर है, आप लिखना पसंद करते हैं और आपकी किसी विषय में नॉलेज है, तो आप ये नॉलेज शेयर करके भी यू कैन अर्न मनी. थर्ड ऑप्शन इज डिजिटल मार्केटिंग. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज एवर ग्रोइंग, स्पेशली इन दिस टाइम. यू मस्ट लर्न दिस सब्जेक्ट and you can definitely earn from this by learning this skill. Number fourth option and the most interesting option is digital direct selling or direct selling and network marketing. Why direct selling? Because this is the most scientific and the simplest form of business one can think of. इससे ज़्यादा आसान काम और इससे ज़्यादा साइंटिफिक काम दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता. इसलिए बड़े बड़े लोग डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को प्रेफर करते हैं. और अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मुझसे जुड़िएगा. आप कह सकते हैं व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग. आई वुड से व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग. मैं नहीं कह रही हूँ, कौन कह रहे हैं? देखिए, बिल गेट्स. व्हाट इज ही सेइंग? If I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing. Right. So, जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करते हैं और दिल से इसे करते हैं. आप भी इंटेलिजेंट बनिए एंड टेक अ स्मार्ट डिसीजन. स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग टुडे. गेट इन टच विद मी, Radhika. Thank you for showing so much love and support. Keep subscribing to my channel. Please like, share, comment, subscribe and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.